हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2020 के अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि आरोग्य सेतु ऐप दुनिया का सबसे तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। इसमें लगभग 5 करोड़ यूजर्स ने यह ऐप्स को डाउनलोड किया है। वो यह आरोग्य सेतु ऐप्स जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड जानकारी प्रदान करता है। फिर है कि जम्मू कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम के द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर का अधिवासी बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 15 वर्ष का निवास तथा 7 वर्षों का अध्ययन निश्चित की गई है। फिर अगला है कि IQ एयर की वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की हाल ही में जारी डाटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 2 शहर शामिल है, मुंबई और कोलकाता। इसमें और यह 2019 में जब जारी रिपोर्ट हुआ था तो उसमें 20 शहरों में भारत के 14 शहर शामिल थे। तो 2020 में लगभग 18 शहर की कमी हुआ है, यानी कि इस बार मात्र 2 ही शहर पोल्यूटेड निकला है। उसके बाद है कि भारत 70% वार्षिक वैश्विक उत्पादन के साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश बन गया है। तो देखिए, भारत जो है वो 70% लगभग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का निर्माण करने वाला पहला देश निर्यातक बन चुका है ये। फिर अगला है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देश के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू किया है। तो देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू किसने किया है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। इस वेबिनार में सबसे पहले दिल्ली शहर को कवर किया गया है। इस वेबिनार को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन संबोधित किया जाता है। इससे लोग अपने फोन, लैपटॉप आदि के जरिए सुन और देख सकते हैं। फिर अगला है कि 2020 में ब्रिटेन के ग्लासगो में होने वाली COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र ने स्थगित कर दिया है। तो देखिए, 2020 में COP26 जलवायु परिवर्तन जो है वो ग्लासगो में होने वाला था, लेकिन अब यह संयुक्त राष्ट्र ने स्थगित कर दिया है। यह सम्मेलन 9 से 19 नवंबर 2020 को होना था, लेकिन अब यह 2021 में स्थगित कर दिया है। फिर अगला है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को और 11 अन्य विशेषज्ञों को अपने बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है। IMF वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। तो IMF की स्थापना कब हुआ था? तो वो जुलाई 1944 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला है कि मैटरहॉर्न पर्वत यूरोप का मैटरहॉर्न पर्वत जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच फैला हुआ है। तो मैटरहॉर्न पर्वत जो है वो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच फैला हुआ है। यह अल्पस पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई 4478 मीटर है। हाल ही में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए भारतीय ध्वज को पर्वत पर प्रकाशित किया है। तो कौन सा पर्वत पर? मैटरहॉर्न पर्वत पर। फिर अगला है कि भारत अमेरिका तथा चीन के बाद सैन्य खर्च के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद सैनिक के क्षेत्र में खर्चा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। फिर अगला है कि दक्षिण कोरिया में 15 अप्रैल को हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन जो डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है ने जीत हासिल कर ली है। तो दक्षिण कोरिया में 15 अप्रैल को संसदीय चुनाव हुआ था। किस चीज़ का? तो राष्ट्रपति का। और उसमें मून जे इन ने जीत हासिल कर लिया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। फिर अगला है कि पाकिस्तानी नौसेना ने समुद्र की सतह पर खड़ी जहाज़ों से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। तो पाकिस्तानी नौसेना ने समुद्र की सतह पर खड़ी जहाज़ों से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तरी अरब सागर में 25 अप्रैल को यह किया है।
फिर अगला है कि ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया है। तो नूर का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ईरान ने। कब किया है? तो 22 अप्रैल को किया है। अगला है कि नासा का एक नया उपग्रह इनसार, जिसको हम लोग इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार से उपलब्ध डाटा से भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आपदा वाले स्थानों की पहचान की जा सकेगी। यह उपग्रह नासा, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का है, ने 2020 में शुरुआत की लॉन्च किया था। तो नासा ने वर्ष 2020 की शुरुआत में ये लॉन्च किया था। कौन सा? तो इनसार, इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार। यह क्या करता है? भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे आपदा वाले स्थान की पहचान किया जा सकता है इसके थ्रू। फिर अगला है कि नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा हाल ही में की, जिसको जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा। तो नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा किया है, जिसको जुलाई 2023 में शुरू किया जाएगा। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सौर तूफान से बचाएगा। उसके बाद है कि म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने 50,000 करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा किया है। तो म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष नकदी सुविधा के तहत आरबीआई ने कितना रुपए करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा किया? तो 50,000 करोड़। उसके बाद है कि भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है। इसके तहत ग्राहकों को उनके बचत खाते की राशि, लेन देन, क्रेडिट कार्ड की सीमा आदि कई जानकारियां उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा भी शुरू किया है। तो कौन सा बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने। फिर अगला है कि केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। तो किसने? केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। इसके दौरान कोई भी बैंकिंग कर्मचारी और अधिकारी जो है वो हड़ताल नहीं कर सकता है। फिर अगला है कि एडीबी ने भारत को आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए 16,700 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। इससे पहले विश्व बैंक ने 7600 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया था। तो किसने? एडीबी ने किया था। फिर 28 अप्रैल को एडीबी ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए $1.5 बिलियन को ऋण को मंजूरी दिया है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या था? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय है फिलीपींस, जो मनीला में है, फिलीपींस के मनीला में है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।